नमस्कार साथियों। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कार्यक्रम सरल कोश में, जहाँ हम विकास सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले मुश्किल शब्दों को आसान भाषा में समझते हैं। मेरा नाम है जूही और सरल कोश में इस बार का शब्द है एंटाइटलमेंट, जिसका हिंदी अर्थ है पात्रता के आधार पर मिलने वाला अधिकार। जी हाँ दोस्तों, पहली बार सुनने पर यह शब्द थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन असल में ये हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा हुआ ही एक शब्द है। सरल भाषा में कहूँ तो एंटाइटलमेंट वह है जो किसी व्यक्ति को कानून या सरकारी योजना या फिर नीतियों के तहत मिलना तय है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी महिला को एक सरकारी योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपये मिलने तय है। यह रकम उसका एंटाइटलमेंट है। यह सरकार का उपहार नहीं बल्कि उस महिला का अधिकार है। अगर उसे यह राशि नहीं मिलती है तो उसके पास इसे पाने के लिए शिकायत दर्ज करने या दावा करने का अधिकार भी होता है। यानी एंटाइटलमेंट सिर्फ सहायता या दान के रूप में मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि उसे पाने का कानूनी अधिकार भी है। आ, इसी तरह से शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा कानून, पेंशन या मनरेगा जैसी व्यवस्थाएं सिर्फ योजना नहीं है, बल्कि वे लोगों के एंटाइटलमेंट तय करती हैं। इन विषयों पर काम करने वाली संस्थाएं रोजमर्रा के काम में एंटाइटलमेंट शब्द का इस्तेमाल करती हैं। एंटाइटलमेंट कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ कानून द्वारा तय होते हैं, जैसे बंधुआ मजदूरी से मुक्त व्यक्ति को पुनर्वास सहायता। कुछ नीति आधारित भी होते हैं, जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल यात्रा में विशेष कोटा। कुछ सार्वभौमिक यानी सभी के लिए होते हैं, तो कुछ खास समूहों जैसे महिलाएं, विकलांगजन या निम्न आय वर्ग के लिए निर्धारित किए जाते हैं। इन सभी का मूल आधार पात्रता और राज्य की जवाबदेही है। जाहिर है कि विकास सेक्टर में एंटाइटलमेंट शब्द का उपयोग यह बताने के लिए होता है कि लोग लाभार्थी नहीं बल्कि वे अधिकार रखने वाले नागरिक हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप एंटाइटलमेंट शब्द सुने तो याद रखिए कि यह दया नहीं, यह अधिकार है और अधिकार मिलने के लिए व्यवस्था भी मौजूद है। तो हाँ, अगली बार की कड़ी में हम फिर मिलेंगे एक नए शब्द और उसकी आसान व्याख्या के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।